देख रहे हैं मिश्रित अलर्ट 24 न्यूज। दुकान कब्जाने के बाद 1.5 लाख की मांग, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी का आरोप। सीतापुर रामपुर कला थाना क्षेत्र के कंदुनी निवासी राम लखन ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि परिचित दिनेश ने भरोसे में लेकर उसकी दुकान एक महिला को दिला दी। बाद में महिला ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया और 1.5 लाख रुपए की मांग करते हुए रेप जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उसने मानवता के नाते बिना किराया लिए दुकान दी थी, लेकिन अब महिला और उसका साथी दिनेश अवैध धन उगाही की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने चौकी प्रभारी कंदुनी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उसका आरोप है कि पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद महिला दुकान खाली करने को तैयार नहीं हुई। थानाध्यक्ष रामपुर कला लल्ला गोस्वामी ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिधौली से पंछी यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा? राम लखन। पिताजी का रघुराज साहब कहाँ रहते हैं? कानूनी में। कानूनी में थाना रामपुर कला। थाना रामपुर कला। अच्छा, ऐसे लिखना। क्या हो गया आपकी दुकान को आज? दुकान के एक हमारे व्यक्ति रिश्तेदार थे, वो नौकरगंज के रहने वाले हैं, दिनेश नाथ मन से, नौकरगंज थाना रामपुर कला। ऐसे लिखना। उन्होंने कई बार मेरे पास आए, कई बार आने के बाद रिश्तेदारी के नाते मैंने उनको अपनी दुकान दे दी। तो उनसे मैंने ये कहा था कि 2-3 महीने काम करने के बाद जब हम काम करेंगे उसमें आपको 3 महीने में हटा लूँगा। और किराए की भी बात नहीं हुई, हमने ऐसे ही दे दी। देने के उपरांत जब वो दिनेश ने सामान रख दिया तो एक महिला का नाम वो सरता सिंह नाम की लड़की थी, वो आकर यहाँ पर बैठी गई। 2-3 बीते ही थी, उसके चारों तरफ से मैं नाराज होकर के मैंने उसके हर चीज़ को रोकना चालू कर दिया। जब बार बार रोकने पर नहीं रुकी तो गाली गलौज करने लगी। मेरे बच्चों को प्रताड़ना देना उतारने के लिए कहने लगी कि तुम्हारे बच्चों को 76 लिखा दूँगा, नहीं मानोगे तो तुमसे 1.5 लाख रुपए लूँगा, तब तुम्हारी दुकान छोड़ूंगा। ये कौन बोला? ये सरता सिंह ने कहा और दिनेश ने कहा तुम्हारे औकात नहीं है, ये दुकान खाली करो। दिनेश सिंह आपके रिश्तेदार हैं? दिनेश जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साधु के बड़े भाई हैं। वही आए थे दुकान लेने? वही दुकान लेने आए थे। उनके बार बार कहने में दिनेश को दुकान दे दी। उसके बाद जब बार बार कहने पर दुकान दे दी, जब मैं खाली करने को कहा तो वो कह रहे हैं ये पैसा दो तो दुकान खाली होगी, नहीं तुम्हारे औकात नहीं, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। मोटली कि मैं ऐसा ही बुद्धू हूँ, मैं ऐसे ही घूमता हूँ। हमारा 20 लाख का सामान भरा हुआ है। चाउमीन और फिंगर बेचने वाली लड़की के दुकान में क्या 50 लाख 50 लाख का सामान रख सकती है? कभी नहीं रख सकती है। केवल मुझे छलित करने के लिए, मेरे शत्रु को हनन करने के लिए यहाँ पर आई थी। हमने नहीं हनन किया है। हमारे इलाके में लगा के व्यवस्था से सिधौली तक कई सम्राट के लोगों को हनन किया है। एक नहीं हजारों को शिकार, करोड़ों का माल लूट चुकी है। लूट लेते यहाँ तक आ गए कि मुझे भी सताना चालू कर दिया, मेरे गाँव वासियों को सताने चालू कर दिया। जौकरगंज है, भीरा है, हमारे गाँव निवासी हैं। अदर में कई गांव है, कमरिया है, अमधला है, मजगमा है, चौटा है, रोता है, सकरन है। कई इलाकों में उन्होंने बड़े बड़े मोचे कांड किए जो 5 लाख 8 लाख 10 लाख की मयत कर देती है। अपने घर पर सोन ले जाती है और कहती है, फुसला कर ले जाती है। जब घर के अंदर कर पाते हैं तो जूतों का हार पहना कर उससे नंगित करके मारती है। जो कहती है वो कहलवाती है। उससे 5 लाख का दावा करते थे, 2 लाख का दावा करते थे, 1 लाख का दावा करते हैं। इस प्रकार का समीकरण बनाए हुए करोड़ों की संपत्ति, देश की संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, हमारे नागरिकों की, मेरे साथियों की संपत्ति का हनन कर रही है। इसको रोकने के लिए आप लोगों से अनुरोध है, अधिकारी कर्मचारी बड़े बड़े सभी लोगों से अनुरोध के इसके रोकने की प्रक्रिया की जाए। मैं किसी निर्धारित को इस सीतापुर जिले को ध्वस्त करके मानेगी। मतलब ये धन उगाही की रोज चला रही है? धन उगाही का नहीं, शारीरिक मानसिक सभी चीज से पैसा पैदा करने की पेशा के रूप में काम करती है, पेशा के रूप में काम करती है।
शरीर से पैसा पैदा करती, दिमाग से पैसा करती, गिरनाइट करती है, बच्चों को घर पर ले जाती है, उससे पैसा पैदा करती है। 1 लाख 2 लाख का सिवा उससे मांगती नहीं है कि 2 लाख दो, 1 लाख दो, इस प्रकार से मांग सकती है, तब पैसा लेती है, मार मार के पैसा लेती है। आपको भी मुकदमा लिखाने की धमकी दी है? हमको भी मुकदमा लिखाने की, हमारे बच्चों को भी मुकदमा लिखाने की धमकी देती है। आए दिन कहती है मुकदमा लिखाऊंगा, तुम्हें जेल खिलाऊंगा, तुमको ये करूंगा वो करूंगा। बच्चों के पास जाती है, अपने आप हाथ पकड़ती है, उसके बाद कहती है हाथ तुम पकड़े हो, मुकदमा तुम्हारे को लिखाने के लिए कहती है। आज महिला को लेकर के कौन आया था यहाँ? यहाँ पर दिनेश के पिता नंद किशोर का लड़का है, वो धोकरगंज का रहने वाला है, वो मेरे पास आया, वो मेरे साड़ू का भाई है। इस नाते मैं उसको दुकान दे दी थी, उसको कई बार मना करने पर मैंने दुकान नहीं दी। वो घर पर गया तो मैंने कहा ठीक है, साड़ू का भाई है, दुकान को दे दो, बिना पैसे में दुकान दे दो। बिना पैसे मैंने दुकान दिया थी, वो भी कहा था मैंने जो मारे मैं जो मकान बनवाऊँगा तो मैं टीन और पत्थर हटा दूँगा, तब मैं दुकान बनाऊँगा। आपने कहीं कोई शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं की, खाली एप्लीकेशन छोटी में दिनेश के नाम दी थी, वो दिनेश की शिकायत की थी, मैंने किसी की शिकायत नहीं की है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ दिनेश के खिलाफ मुकदमा जाए, मुझे शोषण से बचाया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शोषण जो हो रहा है, हमारे नागरिक शोषण हो रहा है, शहरी शोषण हो रहा है, हमारे जिले में शोषण हो रहा है, शोषण को बचाने के लिए अति आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसको बचाने के लिए रूपरेखा को तैयार करके किसी प्रकार से रोका जाए।